दोस्तों, 3 दिन पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो स्कैम चल रहा है इग्नोर क्वेश्चन वाला, उस पर एक वीडियो बनाया था और इसमें लगभग 3500 व्यू आए थे। और जब मैं ये वीडियो बनाया था उस टाइम पे किसी का वीडियो नहीं था यूट्यूब पर अवेलेबल। लेकिन मुझे खुशी हुई देखकर कि अब लोग यहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं। कुछ टीचर्स हो गए या फिर कुछ अन्य यूट्यूबर्स हो गए जो इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप सभी ने उन सभी टीचर्स के या फिर कैंडिडेट्स की जो वीडियोज़ हैं उन पर जाके कमेंट किया और यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ अब इस टॉपिक पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात, जो इग्नोर हुए हैं क्वेश्चन आपने देखे होंगे, लेकिन अब एक नई चीज़ यहाँ पर पता चल रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की सेम शिफ्ट और सेम डेट पर अगर एग्ज़ाम हुआ है, उसके बावजूद अगर किसी ने इंग्लिश में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन डिलीट किया गया है। उसी दिन अगर किसी ने बंगाली में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो बंगाली वाला क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। ऐसा भी देखने को मिला है। मतलब सेम डेट पर सेम क्वेश्चन को अलग-अलग लैंग्वेज में अलग-अलग तरीके से डिलीट किया गया है। इसका मतलब अगर शिफ्ट 1 में 10 क्वेश्चन डिलीट हैं, तो किसी कैंडिडेट के में ये संख्या 12 भी हो सकती है और किसी कैंडिडेट के में ये 9 भी हो सकती है। मतलब कुल मिला के ना केवल ना केवल उन कैंडिडेट का नुकसान हुआ है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, बल्कि उनका भी या फिर उन कैंडिडेट का भी नुकसान हुआ है जिनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब दोनों के साथ अन्याय हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन होने के बावजूद भी अभी आपका 94 नंबर बन रहा है, जो कि ना पहले 98 बन रहा था, तो भी आपका नुकसान है। क्योंकि अभी इसके बाद टाइपिंग के बाद अभी फाइनल मेरिट बननी है, उसमें भी आपको दिक्कत होगी। तो ये सिर्फ़ पास या फ़ेल की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इसका मतलब जो 94 जिसके नंबर हो गए हैं, उसको भी फाइनल मेरिट में दिक्कत होगी। तो सिर्फ़ पास होने वाली और फ़ेल होने वाली बात नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की बात है। सबसे पहले ये देखिए, अभी आरबी सर जो हैं, इन्होंने शुभम सर, इन्होंने भी इस पर एक वीडियो बनाई है। तो ऐसे ही टीचर्स को जब तक ये आवाज़ नहीं उठाएँगे, और वैसे तो इन सर ने ये नहीं बोला है कि इसमें कोई भी चेंज हो। ये बोल रहे हैं कि आगे वाले एग्ज़ाम में चेंज हो। लेकिन अभी चेंज कैसे होगा? हमें अभी चेंज चाहिए है। अगर सीबीटी 2 का जो रिज़ल्ट बिगड़ा है और उसमें हमारी गलती नहीं है, तो जिसकी गलती है उसको अभी जवाब देना पड़ेगा। तो सर ने कम से कम वीडियो बनाया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। ऐसे 1-2 टीचर्स और हैं जिन्होंने इस पर वीडियो बनाया है। तो मैं ये बात कर रहा था कि सेम शिफ्ट में सेम क्वेश्चन अलग-अलग लैंग्वेज में डिलीट किया गया है। तो इसका नुकसान किसको हुआ होगा? हमको ही हुआ होगा या फिर उनको हुआ होगा जिनका सिलेक्शन हुआ है, बट उन्होंने मेहनत की थी। उन्होंने वो 7 से 10 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं, वो अटेम्प्ट किए होंगे। उन्हीं को नुकसान हुआ है। जिन्होंने एक 7 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, या फिर उनको पता नहीं था, या तो करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन था, उनको याद नहीं था। उन्होंने जिस भी चीज़ से गलत किया है, वो उनकी गलती थी, या फिर उन्होंने जैसे भी छोड़ा है, वो उनकी गलती थी। हमारी गलती नहीं थी। हमारा काम था 120 के 120 क्वेश्चन देखना और वो क्वेश्चन करना जो हमसे बन रहे थे। हमने किया। हमने 7 में से किसी ने 4 क्वेश्चन सही किए, किसी ने 5 क्वेश्चन सही किए, 7 के 7 अटेम्प्ट किए किसी ने। लेकिन उन लोगों की गलती है जिन्होंने 7 क्वेश्चन या तो नहीं किए या तो छोड़ दिए या तो गलत किए। तो उनको फ़ायदा मिल गया और हमको नुकसान हो गया। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। अब देखो कैसे कैंडिडेट हैं जो, मतलब उनका दर्द अगर देखेंगे आप, तो कैसे वो मेहनत कर रहे हैं। ये कमेंट्स पढ़िए आप एक बार। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे यहाँ पर, बट मुझे लगा कि कैसे लोग किस ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं इस टाइम पे। ये देखिए, इनका 90 स्कोर था। 90 स्कोर काफ़ी ज़्यादा है। 120 वाले स्कोर में 90 में भी होने पर भी उनका स्कोर कम होकर 87 कर दिया गया और उसके बावजूद भी उनका नहीं हुआ। और ये देखिए, इनका काफ़ी ज़्यादा स्कोर था। अब अगर इस वीडियो पर जाएँगे आप मेरे, उसमें इसमें कमेंट पढ़िए, लगभग 240 के आस-पास कमेंट्स हैं और सबका अलग-अलग दर्द है। ठीक है? तो इसकी भरपाई कौन करेगा? ये जो इन लोगों को मतलब परेशानी हुई है, इसको जवाब कौन देगा? जवाब किसी को तो देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे नुकसान होता है पढ़ने वाले बच्चों को, या फिर जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया था लेकिन अब उनका स्कोर कम हो गया। एक बार अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या वो सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने लिए थे पिछली बार, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, लेकिन ये उसी पे बना होगा जिसने करंट अफ़ेयर पढ़ा होगा। अगर ये करंट अफ़ेयर वाला क्वेश्चन, सभी लोग नहीं करते हैं करंट अफ़ेयर वाले क्वेश्चन, और अगर जिसने नहीं किया है तो उसको फ़ायदा हो गया, लेकिन जिसने किया है तो उसका तो नुकसान ही हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। फिर ये वाले क्वेश्चन पे बहुत लोग काफ़ी होशियारी मतलब मार रहे थे कि कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा तट पर आयोजित नहीं किया जाता है। क्या बात कर रहे हो? त्रिवेणी संगम में गंगा नदी नहीं है क्या? त्रिवेणी संगम में गंगा नदी भी है, और इन्होंने ये नहीं बोला है कि प्रयागराज में
प्रयागराज में केवल गंगा के तट पर आयोजित किया जाता है। केवल होता तो मैं गलत मानता इसको, लेकिन त्रिवेणी संगम 3 नदियों से मिलकर बना है, जिसमें कि गंगा, जमुना और सरस्वती हैं। यहाँ पर गंगा ऑप्शन है, त्रिवेणी संगम में भी अगर होता तो भी होता। मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है क्योंकि उज्जैन में नर्मदा के तट पर नहीं बल्कि हमारी जो क्या नाम है, क्षिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है? क्षिप्रा नदी के तट पर भरता है, इसलिए फिर ये देखिए, ये टफ क्वेश्चन है, ये ईज़ी क्वेश्चन नहीं है, ये टफ क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन जब गलत होता है तो नुकसान पढ़ने वालों का होता है। ये जिस पे भी बना होगा, जिसने भी गौर किया होगा उसका नुकसान हुआ कि नहीं? अब आप बोल रहे हो कि 7 नंबर हम सबको बाँट देंगे या फिर 7 नंबर उन सभी को भी बाँटा जाएगा जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। आपके साथ भी अगर कुछ गलत हुआ है और आपको लगता है कि आपके नंबर जो ज़्यादा होने चाहिए थे वो कम हुए हैं, तो कमेंट करके बताइए जल्दी से वीडियो में, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि और टीचर्स और यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बनाएँ और ये बात हमारी बहुत आगे तक पहुँचे, ताकि एट लीस्ट आरआरबी इसके बारे में कोई नोटिस जारी करे, कुछ तो बताए हमारे लिए कि क्यों हुआ है जो भी हुआ है ना? तो वो नोटिस जारी करना ज़रूरी है आरआरबी का। और हो सकता है कि अभी इसका कुछ सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ अब कि अब फ्यूचर में इसका सॉल्यूशन रेलवे को जल्द से जल्द ज़रूर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा फिर से किसी एग्ज़ाम में हुआ, जैसे कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 यूजी लेवल का है या फिर रेलवे ग्रुप डी है, अगर ऐसी ही प्रॉब्लम वहाँ पर भी देखने को मिली, तो अगली बार बहुत ही बड़ा कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी रेलवे कोई ना कोई काम करे। तो जल्दी से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ कोरा कागज़ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।